तो क्या करते हैं, हमारे जीवन में कई चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और कई बार जब वो चीज हमारे जीवन में इंस्टेंट नहीं होता है, उसी समय में नहीं होता है, हम क्या होते हैं, हम उदास हो जाते हैं या फिर हम निराश हो जाते हैं। लेकिन आप और मुझे आज हम इस बात को सीखेंगे कि जब आप और हम परमेश्वर के समय के लिए प्रतीक्षा करेंगे, तब जाके आप और मेरे जीवन में बहुत सारा काम हो सकता है। हालेलुया। देखिए, देर से दुख हो सकता है, कई बार ना, कई बार देर होता है, देर से दुख हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की नजर सब पर है और उसका समय एकदम सही है। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह जब 30 साल का था, तब जाके उसने मिनिस्ट्री शुरू किया। तो मेरा कहना क्या है, आप और मेरा जीवन में देरी नहीं होता है, परमेश्वर का सही समय के लिए आप और मुझे रुकना जरूरी है। जब आप और हम पेशेंटली परमेश्वर के आगे रुकेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपके और मेरे जीवन में जो जो चीज होना पड़ेगा, ठीक ठीक समय में परमेश्वर करेगा। जब ये देखना मुश्किल होता है हमारे जीवन में कि कब होगा, कैसे होगा, तो परमेश्वर हमारे पर्दे के पीछे, हमारा पीछे ही परमेश्वर कार्य करता है और ये कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तेरा साथ हूं। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में सही समय में सब कुछ करेगा। इफ यू बिलीव, यदि आप परमेश्वर को विश्वास करेंगे, यदि आप परमेश्वर के टाइमिंग को विश्वास करेंगे, परमेश्वर के समय को अगर विश्वास करेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर सभी चीजों को समय के अनुसार लेके आएगा। आप और मुझे चिंता करना नहीं है, आप और मुझे निराश होना नहीं है, आप और मुझे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है कि बेटा रुको, वेट फॉर माय टाइमिंग, मेरा समय के लिए रुको, और जब मेरा समय आएगा आई विल गिव यू बेस्ट। हालेलुया। जब परमेश्वर का समय हमारा जीवन में आएगा, परमेश्वर आप और मुझे बेस्ट देगा, हमारे सोच से बढ़कर, हमारे मांग से बढ़कर, हमारे इमेजिनेशन से भी बढ़कर परमेश्वर हमें देगा। जब हम परमेश्वर के साथ ये कहेंगे, प्रभु आपके समय के लिए मैं रुकूंगा, और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करके रुकेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम जवान हैं, और एक जवानी समय में हम बहुत ही हड़बड़ी में रहते हैं, हम बहुत ही हड़बड़ी में रहते हैं। 12 साल होता है नहीं कि हम लोग दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, पैसा कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, जहाँ पे आपको स्टडी करना पड़ता है, जो समय में आपको पढ़ना होता है, हम क्या करते हैं, हम काम के लिए पीछे के पीछे भागते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं सही समय में परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ प्रबंध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को खोलेंगे, भजन संहिता 27:14। बाइबल हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर की बाट हमें जोते रहना है, मतलब उसके लिए हमें रुकते रहना है, परमेश्वर पीछे चलते रहना है, परमेश्वर के आगे, परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ समय बिताते रहना है। हालेलुया। हमें हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि इन माय राइट टाइम आई विल गिव यू द बेस्ट थिंग, मेरा सही समय में मैं तुमको बेस्ट दूंगा, जस्ट वेट फॉर माय टाइमिंग। हालेलुया। जल्दबाजी में मत रहिए, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और सही समय का प्रतीक्षा कीजिए, और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। भजन संहिता की किताब 130:5 इस प्रकार से कहता है, मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मेरे आत्मा को बाट जोता है, और मैं उसकी वचन पर आशा रखता हूँ। लेकिन करना क्या है आप और मुझे यहोवा का सही समय का, we have to wait, we don't need to hurry in our life। जीवन में हड़बड़ी करना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का सही समय के लिए रुकना जरूरी है। In every aspect, हर एक सिचुएशन में, हर एक क्षेत्र में आप और मुझे वचन में ध्यान लगाकर, प्रार्थना कर परमेश्वर के समय के लिए रुकना बहुत ही जरूरी है। तब जाके परमेश्वर राइट समय में राइट चीज को लेके आएगा हमारे जीवन में। बोलो यीशु मसीह की। यशायाह 40:21 मैं पढ़ दूंगा, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वे नया बल प्राप्त करता है, वो उकाव की ओर नए पंख फैलाकर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और मूर्छित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर वचन यहाँ पे हमको सिखाता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वह नया बल को प्राप्त करेगा। हालेलुया। कैसे हम यहोवा की बाट जोड़ने से नया बल पाएंगे? जब हम वचन में ध्यान लगाकर परमेश्वर में उसकी राइट समय के लिए जब हम रुकेंगे अपने जीवन में, तब जाके परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वे नए बल को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। निराश मत होइए, हताश मत होइए। टाइम इज कमिंग, आपका समय आ रहा है। हम गीत गा रहे थे, आओ उठ खड़े हो जाओ,
का समान हो जाऊं, तेरा समय आ गया है। हालेलुया, हमारा समय आ गया है। परमेश्वर आपके जीवन को चलाना चाहते हैं। परमेश्वर अपने जीवन को, उसका जो योजना है उसको दिखाना